ओम बृहस्पति नमः। गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज गुरुवार और आज से की शुरुआत पूजा के साथ मैं रुकी थी 6 बजे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये आज एक ब्लॉग बना लिया जाए। छोटे छोटे से शॉर्ट्स तो डलते हैं, पर मैंने सोचा कि आज फुल डे ब्लॉग बनाया जाए। तो मैंने 6 बजे उठी थी। फिर आज था गुरुवार, मेरा फास्ट था। तो उस दिन मैं पूजा करती हूँ भगवान बृहस्पति जी का। इसमें जो कि है वो केले के पूजन होता है और पोथी पढ़ी जाती है। तो पूजा करने में करीबन 1 से 1.5 घंटा हमको लग जाता है। फिर पूजा करने के बाद फिर मुझे बेटे को भी तैयार करना था, तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी पूजा के लिए कि जल्दी से पूजा हो जाए। फिर मैं छत पर गई तो पेड़ जो है वो केले का, कदली का, वो हमारा छत पर ही लगा हुआ है। तो फिर मैं वहाँ से पूजा करके नीचे आई, पोथी पढ़ी, होम धूप छोड़ा। फिर उसके बाद में मैं नीचे किचन में आई तो ब्रेकफास्ट बनाना था, जो कि फिर मेरी मदर इन लॉ ने बना दिया था। फिर उसको, बेटे को तैयार उसके पापा ने कर दिया था, तो बस घर पे लेने के लिए आ गई थी। तो बस से फिर हमने उसको ड्रॉप किया। हालांकि अक्षत को जाते हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है। अब हंसते हंसते स्कूल जाता है। फर्स्ट डे भी बहुत अच्छे से स्कूल चला गया था। तो सुबह उठता है तो फिर बोलता है कि मम्मा मेरे को स्कूल जाना है, जल्दी से तैयार कर दो। फिर उसको छोड़ने के बाद में फिर मैं आ गई थी किचन में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जल्दी से काम ख़त्म कर लेते हैं। एक काम ख़त्म होता है तो फिर दूसरे काम की पड़ती है। तो फिर सोचे कि चलो ठीक है। फिर थोड़ी सी ब्रेकफास्ट तो मम्मी ने बना ही दिया था, तो मुझे बनाना था खाना। तो फिर मैंने रोटी सेकी और बनाई थी आज मूंग की दाल। तो मौसम ठंडा होता है तो कुछ इस तरह का खाने का मन करता है। तो इस मौसम में मूंग की दाल बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो फिर मैंने अपना जो है वो किचन का काम में ख़त्म कर रही थी। फिर उसके बाद में मुझे अपने क्या था कि पढ़ाई भी करनी थी। तो फिर उस टाइप से लगता है कि जल्दी जल्दी से काम ख़त्म किया जाए। तो मैं वही कोशिश कर रही थी। फिर उसके बाद में किचन का काम ख़त्म करने के बाद में फिर मौसम अच्छा सा दिख रहा था, धूप दिखाई दे रही थी छत पे। तो मैं छत पे कपड़े सुखाने के लिए आ गई थी। तो फिर मैंने कुछ कपड़े को डाला, पर मौसम को देखते हुए लग नहीं रहा था कि धूप निकलेगी। कि ऐसा मौसम बन रहा था कि जैसे बारिश आ ही जाएगी, पर मौसम ने फिर साथ दे दिया था कि हल्की हल्की धूप निकल आई थी। हालांकि फिर बाद में पानी गिरा नहीं। तो हाँ, जितने भी कपड़े डले थे वो अच्छे से, बहुत अच्छे से सूख गए थे। जो अंदर चावल जो सूख रहे थे वो भी धूप में डाल दिए, तो सारे कपड़े अच्छे से सूख गए थे। तो मैं वहीं पे डाल रही थी और मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा था। बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज एक ब्लॉग बनाया जाए। ब्लॉग बनाने के साथ साथ फिर मैं आ गई थी नीचे अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो मैं जो है वो तैयारी कर रही हूँ पीजीटी ग्रेड 1 की, जो अभी हमारे दिसंबर में वैकेंसीज जो है वो निकलने वाली है। तो मैंने सोचा कि चलो एक चैप्टर को ख़त्म कर लिया जाए जब तक कि बेटा स्कूल से आता है, उससे पहले। फिर ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, उसको भी फिर खिलाने पिलाने में, नहलाने धुलाने में टाइम निकल जाता है। तो मैं पढ़ रही थी केमिस्ट्री का क्लास 11th का चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन। पहले भी मैंने इसको पढ़ा था, तो हालांकि फिर भी थोड़ी सी चीज़ें भूल गई थी, तो उसी को फिर से रिवाइज़ कर रही थी। हमारे रेडॉक्स रिएक्शन में जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर्स इम्पोर्टेंट है जो पूछे जाते हैं, और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होगी इसके अंदर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो सब चीज़ें इस चैप्टर के अंदर पूछे जाते हैं, है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्लासिफिकेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होता है, तो ये चीज़ें जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन में हमारी इम्पोर्टेंट होती है। तो मैं बस वही कर रही थी। तो एनसीईआरटी से पढ़ लिया था, फिर मैं थोड़ा सा डिटेल में देख रही थी प्रदीप बुक से। तो उसमें भी थोड़ा सा अच्छे से एमसीक्यूज़ अलग अलग वैरायटीज़ के दिए रहते हैं। फिर हो गया था टाइम, बेटा आ गया था स्कूल से। तो फिर मैं उसको बाहर लेने के लिए चली गई। उसकी बस हालांकि घर पे ही आ जाती है।
बस छोड़ने के फिर वो चली गई। और जैसे ही अक्षत नीचे उतरा और बस उसको पापा की याद आ जाती है रोज़ कि पापा कहाँ गए। फिर बस थोड़ा सा उसको शांत किया उसके दादू ने, उससे थोड़ा सा हाल चाल पूछे और फिर बाद में अपनी स्टोरी बता रहा था अंदर आके स्कूल कि स्कूल में क्या हुआ, टीचर्स ने क्या क्या पढ़ाया। तो मैं उससे बैठ कर के यही सब पूछ रही थी तो वो बता रहा था। उसको बाहर भी जाना था तो बाहर जाने की ज़िद कर रहा था क्योंकि उसकी दादी बाहर थी तो साइकिल लेकर के उसको भी बाहर जाना था। तो मैंने फिर उससे पूछा कि चलो स्कूल के बारे में बताओ कुछ, फिर उसके बाद फिर बाहर जाना। तो ऐसा कुछ बता करके फिर वो बाहर खेलने के लिए जाने लगा था। तो यहाँ पर वो बता रहा है मेरे लिए कि ABCD पढ़ाई, थोड़ा सा पोयम पढ़ाई टीचर ने। तो कुछ इस तरह से वो बता रहा था। बस थोड़ा सा होमवर्क करने में भी बहुत नखरे करता है तो मैं उसको शाम को ही होमवर्क कराती हूँ। दोपहर में मैं पढ़ लेती हूँ थोड़ा बहुत जितना भी टाइम मिलता है, और फिर शाम को उठता है तो शाम को उसको होमवर्क कराती हूँ। तो उसको स्कूल के आने के बाद में फिर मैंने उसकी ड्रेस चेंज की। ड्रेस चेंज करने के बाद मैंने सोचा कि चलो खाना खिला देती हूँ। तो आज च्यवनप्राश खाने का मन था तो मैंने फिर थोड़ा सा च्यवनप्राश दिया, उसको खाना खिलाया। भूख लग रही थी, फिर सुला दिया था तो जो कि वो सो गया था। फिर सीधा शाम को उठा तो मैंने सोचा कि चलो स्कूल का होमवर्क करा दिया जाए। तो वही है कि जो स्कूल का था वो होमवर्क कर रहा है। होमवर्क करने के बाद ये फिर मैं फिर से शाम के काम में लग जाऊंगी। तो इस तरह से आज का मेरा जो रूटीन है वो ख़त्म होता है। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।